जिन लोगों को आपने सिस्टम में कॉल करना था, होपफुली आपने उनको कॉल कर लिया है। और ये है, जिन लोगों को आपने सिस्टम में कॉल करना था, होपफुली आपने उनको कॉल कर लिया है। और ये है, ठीक है जी। आपका ये प्लान जो है वो लाइव भी चल रहा है। अनमोल लाइफ की शुरुआत 15 फरवरी 2011 को हुई। और शुरुआत करने का एक ही मकसद था कि अपने लोगों की किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी सिस्टम आए थे वो बाहर से आते थे। बाहर से आने का कारण क्या होता था कि आते भी थे और जब जाते थे वो भी चीज पता नहीं चलती थी। इसलिए अनमोल लाइफ की हमने शुरुआत यहां से की। अपना एरिया, अपने लोग, अपने लोगों को फायदा पहुंचे, यही एक मेन मकसद था अनमोल लाइफ की शुरुआत करने का। लेकिन समय के साथ साथ ये देखा गया और हमने रियलाइज किया कि जब तक डेली नीड के प्रोडक्ट, और एक सर्वे हुआ, एक सर्वे को हमने स्टडी किया, उस सर्वे से ये पता चला कि जब तक हमारे पास डेली नीड के प्रोडक्ट ना हो, और दूसरी चीज, अगर बहुत बड़े लंबे समय के लिए काम करना है तो आपकी स्पीड जो है सिस्टम की, वो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर डेली नीड के प्रोडक्ट और आपकी स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से इस सिस्टम से पैसा बना सकते हैं। अभी तक जितना भी सिस्टम, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रही, आपने भी बहुत सारी कंपनी शुरू की होंगी, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये प्रोडक्ट हमें हमारी मजबूरी है परचेज करना, हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए या हमारे लोगों की फैमिली के लिए मजबूरी है ये प्रोडक्ट परचेज करना। ये चीज बहुत मैटर करती है। मतलब नीडफुल प्रोडक्ट होने चाहिए। मेरी आज भी एक बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे सिस्टम में, उनसे बात चल रही थी, तो उनका कहना यह था कि बेशक मेरी आईडी एक्टिवेट होने में थोड़ा सा स्लाइटली अमाउंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूं कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो जाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट मैं यहां से नहीं परचेज करता तो मुझे कहीं ना कहीं से बाहर से तो परचेज करने ही थे, लेकिन वहां पे मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिल रही थी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है काम करने के साथ साथ। जो मेरी डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ जो हमारा सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आप डेली नीड के साथ थोड़ी सी स्पीड, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है। जल्दी से आज की हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उसको डिस्कस करने के बाद कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए। हम लोग यूं तो बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर बनते हैं और मानते हैं कि हम बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बिना हम इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जिस भी पर्सन ने ये प्रिंसिपल अपनाए हैं वो ऑटोमेटिकली कामयाब होता है, और जिन्होंने नहीं अपनाए हैं वो आपके सामने कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन कुछ नहीं है, रीजन ये है कि वो मानने को ही तैयार नहीं कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर ये सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम उस चीज पे काम करता है कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, क्या वो हमारे घरों में रेगुलर यूज होते हैं? क्या जिन लोगों को हमें ये प्रोडक्ट रेफर करना है, रिकमेंड करना है, क्या उनके घरों में प्रोडक्ट यूज होते हैं? या फिर हम मजबूरी में कोई पैक सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पे आउट है, वो एक महीने के लिए तो बन रहा है लेकिन रेगुलर आगे जो पे आउट है वो नहीं बनता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपकी सोच ऐसी है जिसको आप लेके चल रहे हैं कि आपका जो पे आउट है, आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बन रहा है, तो आप अपने सिस्टम को कुछ इस तरीके से करें कि आपका जो सिस्टम है वो बनने लगे।
लेकिन अक्सर क्या होता है, हम उन प्रिंसिपल को, उन सिद्धांतों को मानते ही नहीं, और जिसकी वजह से हम पीछे छूट जाते हैं। लोग आते हैं 3-3 4-4 साल में करोड़ रुपया कमाते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं जिन्होंने बड़े कम समय में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पे आउट बनाया। और बहुत सारी, जिसको हम कह सकते हैं फेलियर, अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जिन्होंने टाइम तो ज्यादा दिया इस इंडस्ट्री को, लेकिन पे आउट जो है वो ज्यादा नहीं बना पाए। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि क्या हम उन सिद्धांतों पे काम करते हैं, क्या जो हमें बताया जाता है उस चीज को हम मानते हैं। हम अपने आप में बहुत बड़े डिग्री लेके बैठे हुए हैं, एमबीए कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा कोई मन नहीं था, मुझे एक यूं कहें कि एक धोखे से किसी मीटिंग में लेके गए थे। लेकिन जब मैंने मीटिंग देखी और जब मैंने वहां पे सुना, वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी किसी भी इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की। तब डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी नहीं मुझे पता था। लेकिन हुआ क्या, वहां पे कोई एक हलवाई थे जो स्टेज पे आगे बोल रहे थे कि मैंने इतने करोड़ रुपया कमाया, मेरा इतने महीने का इतने इतने लाख का पे आउट है। और वो बोलते थे कि जो मेरी अपलाइन है वो एक डॉक्टर हैं। एक हलवाई की एक अपलाइन है, वो डॉक्टर हैं, और हलवाई इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। वो अपना ट्रेडिशनल काम, बहुत बड़ा काम छोड़ के। और जितने सारे लोग, कोई वहां पे लेक्चरर था, कोई प्रिंसिपल का, कोई वकील था, इस तरह से लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे थे। और मैं एक यंग 16-17-18 साल का लड़का, जिसके बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ी जरूरतें, जब मैं उस जगह पे पहुंचा और मैंने देखा कि लोग उस चीज को एंजॉय करते हुए, फिर उसके बाद उसी दिन मेरा डिसीजन बन गया कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। जो पर्सन मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए थे, उस दिन जिस पर्सन ने मुझे मीटिंग में लाया था, वो पर्सन आज इस इंडस्ट्री में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। लेकिन मेरा विजन क्लियर था और मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया अपनी लाइफ की। जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, तब मैंने इस बिजनेस से मोटरसाइकिल लिया, स्प्लेंडर। कहने का मतलब ये है कि जो जो लोग इस चीज को, सिद्धांत को मान लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो नहीं मानते हैं, जो एमबीए करके बैठ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। सो ये बिजनेस जो है, ये जो प्लान, जिसकी अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, और क्या इस प्लान में स्पेशल है। आप किसी भी प्लान को स्टडी करें, आप किसी भी प्लान को देखें, पहला चीज जो उस प्लान में है वो दम है उनके प्रोडक्ट का। अगर उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, और प्रोडक्ट में दम होने के साथ साथ उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट कंपैरिजन से बहुत ज्यादा है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपकी अपलाइन बेशक उसमें लाखों रुपए कमा रही है, आपको दिखाएंगे, दूर के ढोल बजते हुए दिखाएंगे कि आपकी, देखो जी, ये आपकी वो अपलाइन है जो ये करती है, और इनका इतना पे आउट है, ये अभी मर्सिडीज ले रहे हैं, ये अभी घर घर बना रहे हैं, बहुत बड़ा घर बनाया है, ये अभी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की तैयारी कर रहे हैं। वो चीजें दिखाई दे सकती हैं आपको, लेकिन आपके आस पड़ोस, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बड़े पे आउट लेने वाले लोग बहुत कम होंगे। रीजन क्या है कि आपके मोहल्ले में जो पड़ोस की दुकान है, वहां से लोग लेना प्रेफर करेंगे, ना कि आपके द्वारा बताई हुई उस सिस्टम से, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत महंगा होगा। और क्वालिटी का कंपैरिजन भी करो, लेकिन प्राइस का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं करेंगे। प्रोडक्ट, सपोज एक मेंटेलिटी है किसी फैमिली की कि एक पर्टिकुलर चीज यूज करना, और एक हैबिचुअल हो चुकी है वो जनरेशन। वो जब से जनरेशन स्टार्ट हुई, मैं इसकी एक बड़ी सारी एग्जांपल दे सकता हूं। जब आज से लगभग 30 साल लगते हैं एक जनरेशन चेंज होने को, जो मेरे असेसमेंट के हिसाब से है, आज से लगभग हमारी मदर्स हैं, हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, वो राख से बर्तन साफ किया करते थे। तब उनको बोलते थे हम कि आप ये विम बार या कोई भी ऐसी बार, बर्तन बार यूज करो। लेकिन वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाए जब तक वो जनरेशन चेंज नहीं हुई। लेकिन आने वाली जनरेशन ने अपने आप को शिफ्ट किया, किस पे? बर्तन बार पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैबिचुअल होते हैं, इसके किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कैटेगरी के,
आप उनको माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। आपके प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो आपको ट्रेडिशनल में मिल रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे। तो मतलब कि 95% काम जो है वो आसान हो जाता है। अगर उनके प्राइस उस दाम पे मिल जाएं तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। और आप इस चीज को फील करेंगे कि अगर ऐसी दोनों चीजें हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और एक उसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त चीज होती है, वो आपका प्लान है कि किस मार्केटिंग प्लान, किस स्ट्रेटजी से आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस स्ट्रेटजी से आप सेल करते हैं और किस स्ट्रेटजी से कंपनी आपको कंपनसेट करती है, कमीशन देती है, डिस्ट्रीब्यूशन देती है। ये बहुत बड़ी चीज है। तभी आपका चौथा पी काम आएगा, पे आउट बनेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया तो आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में बहुत देर से, बहुत सालों से लगे हुए लोग हैं। और मैं जिनको जानता हूं वो बहुत ज्यादा टर्नओवर करते हैं महीने का, और लास्ट में उनका जो पे आउट है वो आपके हाउस फंड अचीवर से भी बहुत कम आता है। रीजन रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरे का पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो टू लेग जनरेशन है। मतलब उसमें दो ही लेग हैं, तीसरी लेग तो है ही नहीं। अब दो लेग में ये इजी कैसे हो जाता है कि जब भी कभी तीसरा पर्सन किसी के पास आता है, कोई भी एक्टिव काम कर रहा है, तो उसके पास तीसरा पर्सन आएगा तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, या तो ए के साइड में, या लेफ्ट में, या राइट में। तो उससे क्या होता है, ये सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और स्पीड पकड़ लेता है। जबकि यही सिस्टम अगर मल्टी लेग में हो, मतलब ये 5 उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियों पे अगर सिस्टम चलना है, तो मेरे पास छठी आई तो मैं यहां लगा दूंगा, सातवीं आई तो और, आठवीं आई तो और, तो 10 हो जाएंगी, तो ऐसे हो जाएगा। अब 10 लोगों को सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मल्टी लैग में, जबकि हम 2 लैग में बहुत इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। अब जब 2 लैग में है और मल्टी लैग में है, हम बात कर रहे हैं जनरेशन प्लान की, हमने जनरेशन प्लान बोला, तो बहुत सारी कंपनियां इसके बाद इसमें कैपिंग लगा देती हैं। अब ये कैपिंग जो लगती है, ये कट लग जाता है। ये मतलब है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको एक कट है, उससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा किसी इनकम में। अब जब ये कट लगा होगा तो उसके उससे ज्यादा पे आउट आप नहीं बना सकते हैं, एक लिमिट लग जाती है। बहुत सारी कंपनियों में वो लिमिट बहुत खतरनाक बन जाती है बाद में। अब क्या है कि लीडर फंस जाता है। फंसना क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लीडर की फेस वैल्यू चलती है, लीडर की फेस वैल्यू बन जाती है, उसका पे आउट बोलता है, उसको लोग जानते हैं उस नाम से, उस कंपनी के नाम से, जो वो बाद में मजबूरी से भी चेंज नहीं कर पाता। लोग चाहते तो हैं शिफ्ट करना, लेकिन उनका नाम बन जाता है। सपोज किसी भी कंपनी के साथ XYZ लग जाता है। अभी हमारे साथ बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ अनमोल लाइफ यूज किया है। वो सरनेम क्या यूज करते हैं, अनमोल लाइफ। अब जब भी उनका नाम कहीं लिया जाता है या अनमोल लाइफ का नाम कहीं लिया जाता है, तो दोनों का नाम जुड़ा होता है, अनमोल लाइफ के साथ किसी लीडर का नाम। अब उससे क्या होता है कि वो लीडर चाह के भी लॉन्ग रन में, अगर कभी उसको ऐसा लगे कि कंपनी छोड़नी है, तो वो नहीं छोड़ सकता। उसकी फेस वैल्यू अनमोल लाइफ के नाम से बन जाएगी, उसको लोग पहचानेंगे अनमोल लाइफ के नाम से, उसका नाम ही अनमोल लाइफ के नाम से बन जाएगा। अब जब ऐसी स्टेज बन जाती है, तो वो जो कैपिंग है, जब आप बड़े पे आउट पे पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो कितनी खतरनाक चीज है। आप मान के चलो किसी इनकम में आपने कोई आपका पे आउट बना, और आपका पे आउट बना 15 लाख, लेकिन आपको 2 ही लाख मिलेगा या 1 ही लाख मिलेगा कैपिंग की वजह से, तो आपको सोचो खुशी होगी या दुख होगा? आप इंजॉय करोगे। लेकिन हमारे सिस्टम में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है। आपकी 10 लाख इनकम बने, 15 लाख इनकम बने, 20 लाख इनकम बने, आपको वो सारी की सारी इनकम मिलेगी। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस किए, सारे के सारे प्रोडक्ट राइट प्राइस प्रोडक्ट हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसा नहीं लगेगा आपको कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उसका दाम जो है वो इंक्रीज हो गया। अभी हमारा एक नया प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा प्रोडक्ट है, लेकिन उसको अभी अपने प्राइस जो है उसका डिक्रीज किया। हम प्राइस कम करने में विश्वास रखते हैं, मार्केट के बराबर प्राइस रखने में विश्वास करते हैं। हमारा फ्लोर क्लीनर है, ऑलरेडी पहले 65 रुपीज में आपको मिल रहा था, और 13 बीवी के साथ 1 लीटर।
अभी आपको वो डीपी जो है 55 और एमआरपी 60 में मिलने लगा 13 बीवी के साथ। बीवी सेम रहे, प्रोडक्ट सेम रहा, लेकिन उसका जो प्राइस है वो प्राइस कम हो गया। ये इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। मार्केट में प्राइस कम हुआ तो आपका प्राइस कम हो गया, मार्केट में प्राइस ज्यादा हुआ तो आपका प्राइस थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज होता है। हमारे किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भी तरह की आपको तीसरी चौथी पांचवी 10वीं कोई भी लैग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी साइड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पूरे बिजनेस में कहीं भी कोई भी इस तरह की कि आप 3 महीने काम करो, लगातार करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा 6 महीने तो जाके इनकम आएगी, ऐसा नहीं है। आपने इस महीने हाउस फंड अचीव किया, आपको मिल गया। आपने इस महीने कार फंड अचीव किया, आपको मिल गया। आपने इस महीने ट्रेवल फंड अचीव किया, आपको मिल गया। मतलब वेटिंग पीरियड का नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई भी आपको हिडन कंडीशन नहीं मिलेगी, कोई ऐसा कट नहीं मिलेगा आपको जो आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कट हो। ये 12 महीने का अकोमुलेशन प्लान है, इसको आपको समझना पड़ेगा 12 महीने का अकोमुलेशन होता कैसे है। मैं कल आप पूरे के पूरे ग्रुप में एक पोस्टर डालूंगा जिसमें अकोमुलेशन ही समझाया होगा। फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में वो चीज कंफ्यूजिंग है क्योंकि अकोमुलेशन होता क्या है, क्योंकि ऐसी चीज देखी नहीं कभी। अकोमुलेशन प्लस पॉइंट है, जो लीडर वर्किंग है, जो काम कर रहा लीडर है उसके लिए प्लस पॉइंट है और बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। मतलब आप लगातार किसी इनकम को करते करते मान लो अगला लेवल हिट नहीं कर पाए, लेकिन अकोमुलेशन आपको सपोर्ट करता है अगला लेवल हिट करने में। ये कंज्यूमर का रेवोल्यूशन बनने वाला है। ऑलरेडी बहुत जिस भी पर्सन को आपने ये प्लान दिखाया, जिस भी पर्सन के साथ आपने डिस्कस की, चाहे वो कोई भी कंपनी करता है, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो जनरेशन प्लान में काम कर रही हैं। बहुत सारे लीडर आपके 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पे आउट उनका इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाया। उसके बहुत सारे रीजन है, हम बहुत सारे इंडिविजुअल रीजन रहते हैं हर कंपनी टू कंपनी, वो हम इंडिविजुअली बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा शक है कोई कि कैसे उनका पे आउट नहीं बना किसी भी कंपनी में, तो हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन जिसके लिए फेमस हूं मैं, कैलकुलेशन आप करें, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपका पे आउट नहीं बन रहा और कैसे आपका पे आउट बनेगा ये भी बताऊंगा। सो ये चीजें जो हैं हमारे प्लान को स्ट्रांग बनाती हैं, ये हमारे प्लान के प्लस पॉइंट है। इनकम, पहली सबसे बड़ी इनकम आती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आपको इस तरह से इनकम आती है कि आपको लगभग लगभग एमआरपी से चीजें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती हैं अप टू 40%। किसी प्रोडक्ट में 10% होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 20 होगा, तो कोई प्रोडक्ट में 40% भी होता है। लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट हैं, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज 20 से 25% तक आपको डिस्काउंटेड मिलती हैं, और जिसको हम रिटेल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं अपने आउटलेट पे, अपने काउंटर पे, तो आपको प्रॉफिट आता है उसमें से। आपको 20% लेस पे मिली तो आपको 20% आपका प्रॉफिट आ गया। एक और इनकम आती है बहुत जबरदस्त और यूनिक इनकम, जो बहुत बड़ा पे आउट बनती है किसी लीडर के पे आउट में, वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, एलओबी। क्वालिफाई करने के लिए कैसे होता है ये क्वालिफाई, जितने आपने लोगों को डायरेक्ट सिस्टम में लगाया, जितना जितना वो पैसा कमाएंगे उसके पे आउट का 10% आपको आएगा। और ये एक्टिव इनकम है और ये पैसिव इनकम है, दोनों है। कैसे? हर महीने आएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर का, तो आपको एक्टिव इनकम होगी। और आपने जो पिछले महीने डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाया था, इस महीने भी उसका आएगा, अगले महीने भी आएगा, तो पैसिव इनकम भी होगी। और ये किसी भी लीडर का बहुत बड़ा इनकम का पार्ट बनती है। एक और इनकम है इसके साथ, एक्टिव इनकम। जब आपके लेफ्ट में 500 बीवी और राइट में 500 बीवी, कोई भी कंपनी की सक्सेस रेट इस चीज पर डिपेंड करती है कि सबसे कम इनकम स्टार्ट कहां से होती है। मतलब आप कितने बीवी करते हैं लेफ्ट में और कितने बीवी राइट में, आपकी वीकर लेग में कितने बीवी होते हैं, तो आपको कोई इनकम स्टार्ट होती है।
इस चीज पे बहुत बड़ी इनकम जो है। आप प्लीज अपने वीडियो मत ऑन करें, कोई भी है, प्लीज थोड़ी देर के लिए। तो हेलो एक्टिव अर्जुन सर, इनकम बात आप, अब एक्टिव आ रही है। इनकम आपको, एक्टिव इनकम आपको देने के लिए 500 बीवी लेफ्ट में और 500 बीवी राइट में करना पड़ता है। और जैसे ही आपकी लेफ्ट और राइट में एक एक आईडी एक्टिव हो जाती है, तो आप कंपनी की बीवी टर्नओवर का 30% के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये 30% के हिस्सेदारी बहुत बड़ा फिगर है। लगभग एक पॉइंट की वैल्यू निकलती है। वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है कि 30% पैसे को जितने एक्टिव बोनस पॉइंट बने हों उनसे डिवाइड किया जाता है और इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। लगभग 50 से लेके 100 रुपए के बीच में ये वैल्यू रहती है। हाँ, कई बार 80 रुपए भी आई है और कई बार 135 रुपए भी थे, 140 रुपए भी आई है। तो मान के चलो किसी लीडर का 1 लाख बीवी लेफ्ट हुआ और 1 लाख बीवी राइट हुआ, उसका 200 एक्टिव बोनस पॉइंट बन गया, क्योंकि लाख रुपए को 500 से डिवाइड करके उसके एक्टिव बोनस पॉइंट निकल जाए। तो 80 रुपए अगर किसी 200 उसका एक्टिव बोनस पॉइंट बन गया, क्योंकि लाख रुपए को 500 से डिवाइड किया। और मान के चलो 80 रुपए उस दिन महीने की वैल्यू रही फंड एक्टिव बोनस की, तो आपकी इनकम रही 16,000 रुपया। बहुत बड़ी इनकम बन जाती है ये। इसी के साथ ट्रेवल फंड है नेक्स्ट इनकम। 2000 बीवी लेफ्ट और 2000 बीवी राइट करने पे 10% कंपनी बीवी टर्नओवर का आपको आता है, फॉर्मूला सेम है। लीडरशिप फंड है, 10,000 बीवी लेफ्ट करने पे 10,000 बीवी राइट करने पे 8% कंपनी बीवी टर्नओवर का आता है, फॉर्मूला सेम है। अगर आप चाहें तो ये मैं चार्ट आपके सामने शेयर करता हूं। और इसी के साथ जो अगली इनकम आती है वो आती है कार फंड। कार फंड लेने के लिए 25,000 बीवी लेफ्ट और 25,000 बीवी राइट करने से 7% कंपनी बीवी टर्नओवर का आपको आता है। और इससे अगली इनकम आती है हाउस फंड। 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट, 5% कंपनी बीवी टर्नओवर का आता है आपको। अब यहां तक जितनी भी इनकम थी, ट्रेवल फंड 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक, ये चारों इनकम अकोमुलेटेड चलती हैं। और अकोमुलेटेड मतलब कि पिछले 12 महीने का जमा होगा। आपने एक महीने किए 500, दूसरे महीने 500 लेफ्ट में वीकर में, तीसरे महीने वीकर में 500, चौथे महीने वीकर में 500, तो 5वें महीने में आपका ट्रेवल फंड अचीव हो जाएगा। और इसी तरह अगर ट्रेवल फंड 2-2 हजार करते रहे 4 महीने 5 महीने, तो आपका लीडरशिप फंड अचीव हो जाएगा। लेकिन क्राउन फंड जैसे ही 7वीं इनकम आप पहुंचते हैं, 5 लाख बीवी लेफ्ट या 5 लाख बीवी राइट, आपका पिछले महीने का मिला के तो भी आपका क्राउन फंड अचीव हो जाएगा और 3% कंपनी बीवी टर्नओवर का मिलना शुरू हो जाता है। अगर मान के चले एक ही पर्सन ने क्राउन फंड अचीव किया किसी महीने में, 5 लाख बीवी लेफ्ट और 5 लाख बीवी राइट किए, तो 3% उसको कितना आएगा? 30,000 रुपया पर पेयर की वैल्यू। और अगर 15 लाख होगा तो भी 27,000 रुपया पर पेयर वैल्यू। अगर 20,000 होगा तो 4 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं, तो भी आप इनकम कैलकुलेट कर लें कितने परसेंट आएगी। डबल क्राउन लेने के लिए एक क्राउन लेफ्ट और एक क्राउन राइट में होने के लिए 2% मिलता है। सुपर क्राउन के लिए डबल क्राउन होना चाहिए लेफ्ट में और डबल क्राउन होना चाहिए राइट में, 1% कंपनी बीवी टर्नओवर का। एम्बेसडर फंड लेने के लिए कंपनी की टॉप इनकम, लास्ट इनकम, एम्बेसडर फंड लेने के लिए 25 लाख बीवी लेफ्ट और 25 लाख बीवी राइट, 2%। मान के चलो जो हमारी प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग के हिसाब से हम ये एम्बेसडर फंड 31 दिसंबर 2021 तक आपके बीच में होने शुरू हो जाएंगे। अगर एम्बेसडर फंड हम करते हैं तो 50 लाख बीवी का कंपनी का टर्नओवर हो जाता है और 2% उस 50 लाख का आएगा। कितना बनेगा वो 2%? कोई बताएगा मुझे?
1 लाख रुपया ये पेयर की वैल्यू बनेगी। ये चीजें हैं, ये प्लस पॉइंट है हमारे प्लान में, जिनके लिए हर कोई चाहता है कि हम इस प्लान को बिल्ड करें, इस प्लान में आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं जिनकी वजह से इस सिस्टम में हमें कामयाबी मिलती है। सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो ये है कि जब भी आपने ये सिस्टम शुरू किया और आप चाहते हैं कि आपकी लीडर, आपकी टीम ये सिस्टम शुरू करे, सर थोड़ी देर के लिए वीडियो मत ऑन करें प्लीज, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा हर किसी को, नहीं तो। सो जब भी आप ये सोचते हैं कि आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है, जब भी आप कोई पर्सन इस बिजनेस में जोड़ते हैं, तो सबसे पहली जो बेसिक चीज है 7 कार्डिनल रूल्स उनको बताना बहुत जरूरी है। उनको यह बताना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी और डिस्ट्रीब्यूटर की ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी की मनी के साथ नहीं खेलेंगे, आप किसी की फैमिली, किसी की ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का यूज नहीं करेंगे, आप नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। आपको जब भी कभी कोई बात करनी होगी तो आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे, कोई नेगेटिव चीज आती है तो अपनी अपलाइन से बात करें। आपका फर्स्ट बेसिक जो कॉन्टेक्ट है वो आपकी अपलाइन है। ये 7 कार्डिनल रूल्स हैं। आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया इस सिस्टम में और उसको रूल ही नहीं बताए, बिना रूल के वो चल रहा है, तो वो एक ना एक दिन उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी या फिर उसकी वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले 3 महीने 100 डेज आईसीयू में रहता है एक पर्सन। जब भी वो इस सिस्टम ज्वाइन करता है तो वो पर्सन आईसीयू में रहता है पहले 3 महीने। और जब आप उसको रूल नहीं बताएंगे, रूल क्या है कि एक पैन कार्ड एक आईडी, बिना पैन कार्ड के आईडी मत लगाएं। और अभी बहुत जल्दी आईडी की वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपकी आईडी की वेरिफिकेशन होगी, केवाईसी होगी, तो आपकी जो अननेसेसरी लगी हुई आईडीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये कार्डिनल रूल्स बताने बहुत जरूरी हैं अगर आपने इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में पैसा कमाना चाहते हैं। जो लोग लीडर जुड़ते हैं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनी बदलने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, उसका एक रीजन ये रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये नहीं उनको पता। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या नहीं करना है, फिर ये बताओ, फिर ये बताओ कि क्या क्या करना है इस सिस्टम। मैम अपना मोबाइल म्यूट करें। फिर उनको 8 को स्टेप बताएं कि क्या करना है, और फिर उनको 6 बेसिक के साथ शुरू करवाएं। आप सिस्टम किसी को शुरू करवाते हैं, सिस्टम में लाते हैं लोगों को, लेकिन उनको ये चीजें नहीं पता है। हम सोचते हैं कि इन चीजों के बिना चल जाएगा, लेकिन इन चीजों के बिना कभी नहीं चलता सिस्टम, और चल ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, आप अपने बच्चे को नर्सरी में डालते हैं, उनको 10th क्लास का स्टैंडर्ड का मैथ का फार्मूले सिखाया जाए तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने डाउन को, अपनी टीम को, अपने क्रॉस को ये 7 रूल बताएं कि क्या नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है इस सिस्टम के लिए। अक्सर लोग वही करते हैं जो नहीं करना है, इसीलिए उनको वो मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उनको वो नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं। आप एक 8 को स्टेप बताएं अपनी टीम को, 6 बेसिक्स बताएं। ये पहला लेसन है जब भी आप इस सिस्टम में किसी को जोड़ते हैं, पहला बेसिक पॉइंट। आप पॉइंट लिखते जाएं क्या क्या चाहिए। और कोई भी पर्सन जब इस सिस्टम में आता है तो वो 100 डेज, मैं हर बार बोलता हूं 100 दिन, 100 डेज में वो क्विट कर जाएगा अगर वो उसको प्रॉपर चीज गाइडेंस नहीं मिलेगी, प्रॉपर चीजें नहीं मिलेंगी। आईसीयू में है वो,
जब भी आप किसी सिस्टम में लाते हैं किसी पर्सन को, तो आईसीयू के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। आईसीयू समझते हैं, आज का तो बड़ा फेमस है कोरोना काल में। जो भी पर्सन आप लाते हैं वो आईसीयू में है। आईसीयू से बाहर निकालना आपके हाथ में है, जिंदा या मुर्दा, ये दोनों आपके हाथ में है। अगर आपने उसको प्रॉपर गाइड कर दिया, प्रॉपर चीजें बताई, सही से सिस्टम के बारे में समझाया, तो आपने उसको आईसीयू से जिंदा निकाला। अगर आपने उसके साथ शुरू में ही धोखा, झूठ, फ्रेब करना शुरू कर दिया, तो आपने उसको आईसीयू में दफन कर दिया, मार दिया। आप जिस पर्सन को इस सिस्टम में ला रहे हैं वो नया पर्सन है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो अगर कंटिन्यूस सिस्टम के साथ, मीटिंग के साथ, आपके साथ वो अगर टच में रहा तो वो बच जाएगा, नहीं तो वो आईसीयू में ही दम तोड़ जाते हैं। और 100 दिन के अंदर अंदर 95% लीडर जो हैं वो आईसीयू में दम तोड़ते हैं, क्योंकि हम उनको गलत गाइड करते हैं। हम उनको वो चीजें करने को बोलते हैं जो नहीं करनी थी, क्योंकि हमने भी वही की जो हमें नहीं करनी थी। हमने रूल 7 कार्डिनल रूल फॉलो नहीं किए। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है तीसरा, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेज में आके होस्टिंग कैसे करनी है। आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिट देना है तो कैसे देना है, क्यों देना है। आपको पता होना चाहिए गिलोय तुलसी का क्या है। सुरेंद्र जी प्लीज म्यूट रखें। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच के साथ कभी नहीं जुड़े। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें सभी के लिए कामयाबी का सीजन बना हो, कामयाबी का विन विन सिचुएशन हो। हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर ये चीजें करते हैं कि खुद तो पॉजिटिव रहते हैं लेकिन दूसरे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे को नेगेटिव करने से होता क्या, वो ऑटोमेटिकली दो चीजें दूसरे को बोलते हैं, तो अपना कान तो सबसे पहले पास है, अपने कान में भी तो जा रही हैं। हमारे मुंह से हमारे कान में भी तो जा रही हैं। सुनना तो हमने भी कान से ही है। बेशक हमने मुंह से बोला, लेकिन सामने वाले से भी जल्दी हमने सुना, तो हम उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिल जाएगा, डगमगा जाएगा। आपको किसी प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया नॉलेज है, लेकिन 2-3 लोग आपको आके बोल दें, सपोज आप किसी किसी चीज में भी फेमस है, आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज में फेमस। आप फेसबुक पे वीडियो या टिकटॉक पे वीडियो बड़े अच्छे बनाते हैं, लेकिन 4 लोग लगातार आपको आके बोल दें कि आप आजकल वीडियो अच्छे नहीं बना रहे, 4 लोग सिर्फ, और अगली 5वीं वीडियो जब आपकी बनेगी वो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाएगा, डगमगा जाएगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, मेंटेन करके रखना है। और कामयाबी लेने के लिए आपको स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। ढीले ढाले होके काम करने से कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, कोई भी प्लान करें, कोई भी सिस्टम बिल्ड करें, कोई भी कंपनी बिल्ड करें, डायरेक्ट सेलिंग या फिर लाइफ, ये सिर्फ स्पीड से काम करती है। आपने मान के चलो 100% लेने हैं किसी सब्जेक्ट में, या अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि वो 100% ले किसी सब्जेक्ट में, 90% मार्क्स ले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। फिर एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, ये करने से वो आगे जाके 90% की लाइन पे पहुंचेगा, 80-90 की हिट करेगा। लेकिन जो बच्चा पूरे साल में सिलेबस ही खत्म करेगा, स्पीड ही नहीं होगी उसकी, तो वो कब जाके कामयाब होगा? वो कभी ले पाएगा 90? कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने उसने जो चीज मेंटेन करनी थी, स्पीड तो उसने बनाई नहीं। यही लाइफ की स्पीड है। आप एक स्टेशन से चलते हैं, आप यहां से दिल्ली जाना शुरू किए और हर दिन रुकते रहे, बिना स्पीड के काम करते रहे, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
लगातार कंसिस्टेंसी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत जरूरी है। आप अपना जो भी काम करते हैं, अब 1 साल लॉकडाउन में रहे और जिन लोगों ने अपने जो बेसिक काम थे जो छोड़ दिया काम 1 साल के लिए, दोबारा से जब उस कैटेगरी में दोबारा से वो काम स्टार्ट करना है, मान के चलो आप मेकअप आर्टिस्ट से बहुत जबरदस्त, लेकिन 1-2 साल जी ये जो लॉकडाउन रहा, इस 2 साल में आपने किसी का मेकअप ही नहीं किया या आप बिजी रहे किसी और चीज में, आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट। तो आप अपने दिमाग में वो चीज लाई नहीं और 1.5-2 साल बाद जब वो करने लगेंगे तो आप भूल जाएंगे। मान के चलो आज से 3 महीने 6 महीने पहले आप बड़े अच्छे तरीके से आईडी प्लेस करते थे, लेकिन आज वही आईडी दोबारा से आपको प्लेस करनी पड़े, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बीवी चढ़ाने पड़े, आपको सोचना पड़ेगा। पहली चीज आपको रूल पता होने चाहिए, दूसरी चीज कोर स्टेप पता होने चाहिए, छठी चीज तीसरी चीज आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। 100 दिन के आईसीयू से निकाल के जिंदा बाहर लाना अपनी लोगों को आपकी जिम्मेवारी है। ये मान के चले कि आप अपनी बस में 50 सवारीज लेके बैठे हैं, पैसेंजर्स, उनको जिंदा बाहर मंजिल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ड्राइवर कौन? आप खाई से भी आपने बचाना है, खड्डे से भी आपने बचाना है, ट्रैफिक से भी आपने बचाना है, सिग्नल भी आपने देखने, रोड के रूल भी फॉलो करने हैं। और कोशिश करें कि आपका नेटवर्क जो है वो बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पे हो, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सिटीज। जो बड़े लीडर हैं उनके लिए सिटीज, जो छोटे लीडर हैं उनके लिए लोकेशंस। एक लोकेशन मतलब जम्मू में है, अखनूर में है, उधमपुर में है, कटरा में है कि नहीं है। और अगर आपको बहुत बड़ा इनकम करनी है तो ये बहुत जरूरी स्टेप है। और आप वो काम करें जो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सकती है। ऐसा कोई भी काम आप ना करें जो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट नहीं कर सकती। आप वो काम करेंगे जो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट नहीं कर सकती, तो बहुत जल्द आप वो देखेंगे आपकी डाउनलाइन वो काम कर रही है जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने आपने अपनी डुप्लीकेट चीज बनाई नहीं। तो आपकी जो अपलाइन है, जो डाउनलाइन है, वो भी ऐसी ही करेगी। और इसके लिए उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सीखेंगे और आपसे बहुत बढ़िया सीखेंगे। आप इस चीज को भूल जाएं। आपको ऐसी चीजें करनी है जो डुप्लीकेट हो सकें, जिन चीजों को आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सके। और जिंदगी में देखो बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कोई कोई महीना हमारा ऐसा भी होगा जब हमारा, जैसे ये लॉकडाउन का जो पिछला पीरियड गया, उस पीरियड में बहुत सारे लीडर्स का पे आउट भी नहीं बना था, क्योंकि लगातार बहुत महीने हमने बिल्कुल फुल लॉकडाउन था। लेकिन चैलेंज है वो, उसको एज ए चैलेंज लेना है। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो चैलेंज है। हम घर में रह के कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज को समझना है। अपनी टीम, अपने लोगों के साथ प्लान करें, जूम के थ्रू करें, फोन के थ्रू करें, कॉन कॉल के थ्रू करें, लेकिन जरूर करें अगर आप अपना नेटवर्क जो है स्ट्रांग करना चाहते हैं। ये इसका रीजन ये है, देखिए, एक नेटवर्क वो है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, एक नेटवर्क सोशल मीडिया का नेटवर्क है। और सोशल मीडिया का नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके बिजनेस को रॉकेट स्पीड देता है। लेकिन वहां पे क्यों वो बहुत जरूरी है, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना कि जब किसी पालतू जानवर को हमारा जानवर बीमार हो जाए, उस बीमार जानवर को आपको पता होगा कि दवा खिलाने का एक तरीका है, वो तरीका हमें आना चाहिए। हम आपको नहीं पता वो स्टोरी, तो आप सीखें, समझें, सुने। मैं शेयर करूंगा आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। आप अपने टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि टाइम को देखते हुए मैं वो स्टोरी शेयर नहीं कर सकता।
लेकिन वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं तो दो तरह से, एक तो वो आप किसी बीमार को दवाई देने लगते हैं या बीमार आपको दवाई दे दे, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब भी सोशल मीडिया पे जाएं, सोच समझ कर जाएं, जब आपको नॉलेज है तभी जाएं। लेकिन आज की डेट में 90% टीम जो है, 90 to 95% टीमें, जो बड़ी टीमें अगर आपको बनानी है, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो बड़ी टीम नहीं बनेगी। क्योंकि फेसबुक की अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड 270 करोड़ लोग यूज करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, 200 करोड़ यूज करते हैं। अगर आप यूट्यूब की बात करें, 200 करोड़ लोग यूज करते हैं। मतलब आपने एक कोई चीज, जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लाइव है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर जो इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। आप इस मीटिंग के नीचे अपना कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं। आप कांटेक्ट शेयर करेंगे, हो सकता है आपकी जान पहचान जानने वाला पर्सन आपको उस नंबर को देख के कांटेक्ट करे। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन, जितनी, मतलब अगर तीनों ग्रुप को ऐड किया जाए तो 670 करोड़ जो जनता है, जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो आपको कितना बड़ा ह्यूज नेटवर्क जो है वो सोशल मीडिया से मिल सकता है अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। कामयाबी जो है ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने ये अपने माइंड में कभी नहीं सोच पाए और इस चीज को अपने माइंड में विजुलाइज नहीं कर पाए, अपने माइंड में आप देख ही नहीं पाए कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो आपको दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं कर सकता है। अगर आपको इस सिस्टम में, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको खुद को कामयाब विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने, कहते हैं कि सब इंसान दो बार हारता और दो बार जीतता है। पहली बार तब जीतता है, पहला वो जंग कहां जीता है? अपने दिमाग में। और दूसरी बार वो जंग जीता है मैदान में। और ये फैक्ट है, पहली जो जंग जीती जाती है वो आपके दिमाग में जीती जाती है। जिन लोगों ने सोच लिया, जिन लोगों ने ऐसा कर दिया और अपने माइंड में वो चीज जीत ली, वो कामयाब हो जाते हैं। अभी तक आप में बहुत सारे लीडर होंगे जिन्होंने अभी तक विजुलाइज नहीं किया होगा कि इस सिस्टम में आके उनको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या वो चाहते हैं, क्या क्या वो पाना चाहते हैं इस सिस्टम में आके। आपकी हो सकता है ख्वाहिश हो कि मेरा सर्वाइवल होना चाहिए, मेरी फैमिली चलनी चाहिए इस बिजनेस से। हो सकता है आपका आपका ऐसा विश्वास हो कि मेरे सपने, मेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए इस बिजनेस से। क्या पता आपकी चॉइस हो कि मेरा बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए इस बिजनेस से, जो पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, जैसे भी आप कर रहे हैं। क्या पता आपका, आपकी चॉइस हो आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है इस बिजनेस से। क्या पता आपकी चॉइस हो आपको एक अच्छा घर बनाना है इस बिजनेस से। क्या पता आप फाइनेंशियल फ्रीडम को देख रहे हो। बहुत सारे लीडर बहुत अलग अलग चीजें सोचकर, क्योंकि हर किसी का दिमाग की सोचने की शक्ति अलग अलग है। आप अपने माइंड को विजुलाइज करें, सोचें कि क्यों आप ये सिस्टम कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को, ये फेसबुक पे अवेलेबल रहेगी, मैं कोशिश करूंगा इसको यूट्यूब पे डालने की। तो आप इस चीज को विजुलाइज करें, देखें कि क्यों आप इस सिस्टम में आए, क्यों आपने शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया, और क्या आप चाहते हैं अपनी कंपनी से। आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बिल्ड करेंगे बिजनेस, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप क्या चाहते हैं वो चीज को विजुलाइज करें। अपने दिमाग को थोड़ा सा कष्ट दें, सोचें। बिना सोचे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरी माने, आप आज यही काम करें। आज देखो 9 बज चुके हैं
और मुझे लगता है कि 10, 11, 12 बजे तक सभी लोग सो जाएंगे। लेकिन एक काम जरूर करें कि आपने ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये सिस्टम, इंडस्ट्री क्यों शुरू की? आखिर क्या चाहते थे आप? क्योंकि हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहा था। कोई रिकॉग्निशन, कोई कुछ ना कुछ, कोई बिजनेस, कोई शॉप, कोई दुकान, कोई नौकरी, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे ना। तो आपने ये सिस्टम क्यों ज्वाइन किया, इस सिस्टम में क्यों आए, ये चीज को सोचें आप। और अगर आप उचित समझें तो वो चीज हर कोई पर्सन मेरे साथ शेयर करे। मैं इस फेसबुक के प्लान के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं लिख के वो चीजें। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूं कि कैसे वो चीजें अचीव हो सकती हैं। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जिस चीज को आपने विजुलाइज कर लिया, जिस चीज को आपने सोच लिया, वो पूरी ना हो। दोस्तों, आप मेरा विश्वास माने, जब आपने किसी चीज को सोच लिया तो पूरी कायनात उसको पाने के लिए, उसको पूरी करने के लिए आपकी मदद करेगी। चाहे आपकी अपलाइन इस सिस्टम में हो, चाहे वो आपको ज्वाइन करा के गए हो, चाहे वो नहीं ज्वाइन करा के गए, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता के गए, लेकिन फिर भी आप उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपकी अपलाइन है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया। हो सकता है ये इंडस्ट्री आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी इनकम का सोर्स बने, उनके लिए पैसिव इनकम बने। उसी पैसिव इनकम के लिए मैं ये इंडस्ट्री बिल्ड कर रहा हूं। दोस्तों, मैं उस शिखर पे आपको और ले जाना चाहता हूं जहां पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जब लोग नाम लें तो J&K के आप चंद लोगों का नाम सबसे ऊपर हो। आप वो लोग बने जो मैं 20 लोग लेके चल रहा हूं कि 31 दिसंबर 2021 को जो लोग 1-1 लाख के पे आउट से ऊपर जाएंगे, वो 20 लोग आप बने। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग को यहां पे विराम देना चाहूंगा। आपके कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक काम जरूर करना कि आज विजुलाइज जरूर करना कि इस बिजनेस से आप चाहते क्या हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो क्यों, वो वाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आपका सार्थक हो जाएगा इस सिस्टम को बिल्ड करना, और आपको फिर मजा भी आएगा इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूं, और मैं इनमॉल लाइफ से उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं अपनी पूरी टीम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आप लोग आगे बढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पे आउट कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मुबारकबाद कि 31 दिसंबर को आप 1 लाख के पे आउट क्रॉस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। थैंक यू अरुण सर, इतने अच्छे तरीके से प्लान दे